अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और लाजमी इस ईद पर बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की तैयार भी होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कच्चे कीमे के कबाब बनाना सिखाऊँगी जो बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी बनेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है। इसमें ये मैंने बाज़ार से ही कीमा करवाया था, तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने चर्बी भी रखी है। चर्बी की मिकदार थोड़ी सी कम रखनी है, बाकी गोश्त की मिकदार ज़्यादा रखनी है। ये बीफ का कीमा है। इसमें साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें और प्याज को भी साथ में मैंने कीमा के साथ ही करवा लिया था ताकि ये भी अच्छी तरह उसके साथ इसका भी मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इसमें साथ ही मैंने यहाँ पर चर्बी भी ली है। चर्बी से भी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। कीमे का पानी आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। इसमें पानी ना हो, अगर पानी हुआ तो हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन की ये क्यूब्स बनाकर रखी हुई थी, तो ये मैंने ग्राइंड किया हुआ था। तो इसमें हम ये तकरीबन 2 क्यूब्स इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें एक बड़ा लेमन स्क्वीज़ करूँगी। एक लेमन का जूस हमें चाहिए। अगर इसमें किसी के पास जूस ये नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकता है। इसके साथ यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये सारे मैं अपने घर के ही मसाले इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैं गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और सबसे हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सौंफ पिसी हुई डाली है और साथ में हम ये साबुत थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे। धनिया को हमने ऐसे रगड़ के डालना है, इससे इसमें बहुत ज़्यादा जो खुशबू आएगी। और साथ में हम इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। हमने ये धनिया घर पे ही पीसा था, तो ये धनिया हमने बिल्कुल पाउडर नहीं लेना, हमने दरदरा पिसा हुआ लेना है। और हाफ़ टी स्पून तकरीबन इसमें हम ये गोश्त गलाने वाला जो पाउडर बाज़ार से हमें ईज़िली मिल जाता है, हम इसमें वो इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से ही डालना। और न 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। तो अगर आप तो तेज़ खाते हैं तो आप इसकी मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अंडा डाला है इसमें और ये तकरीबन यहाँ पर मैं 3 चम्मच खाने के इसमें भुना हुआ बेसन इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं। तो ये हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे, इससे हमारे कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट भी बनेंगे और बहुत अच्छे जुड़ भी जाएंगे। और जब हम फ्राई करेंगे तो हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और तो हमारे कबाबों में टेस्ट भी बहुत अच्छा आए। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करना है। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और बड़ी ईद पर तो ये लाजमी बनाए जाते हैं और हर घर में ही तकरीबन बनते हैं कच्चे कीमे के कबाब। मुझे यहाँ पर बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन और डाला है। तो यहाँ पर मैंने कीमा तकरीबन 1 किलो लिया था। आप इसकी मिकदार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसे थोड़ा सा देर रख देना फ्रिज में। हम इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। हमारे कीमा 1-2 घंटे बाद अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ। हमने इस तरह इसके कबाब की शेप दे देनी है और मैं ये तवे पे फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसे फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है और हम इस तरह के गोल गोल इसके कबाब बनाकर हम इसे हल्की आँच पर फ्राई करेंगे। हमने इसे बहुत तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करना क्योंकि ये कच्चे कीमे के हैं तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए हमने इसे हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। हल्की आंच पर फ्राई करने से ये अच्छी तरह अंदर तक गल जाएंगे। तो हमने इस तरह ये दरमियान में थोड़ी देर रखना, फिर इसके हम तवे की साइडों पर रख देंगे ताकि ये हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्राई होते रहे। जितना हम इसे हल्की आंच पे करेंगे उतना ही हमारे ये कबाब बहुत अच्छे फ्राई होंगे। मैं इसी तरह सारे कीमे के कबाब बनाकर इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और आपने भी इसकी आंच का ध्यान लाजमी रखना है। आपने इसकी आंच बहुत तेज़ नहीं करनी। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है। आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाकी आपने रेसिपी को इसी तरह ट्राई करना है। और आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह ये फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं हल्की आंच पर ही कर रही हूँ। सो व्यूवर्स, आप ये हमारे पास बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़े के कबाब बने थे, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही जूसी और ये बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत
ज़्यादा सख्त नहीं थे। तो सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये डिफरेंट छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी इसी तरह न्यू वीडियोज़ मिलती रहें।